हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज द केस में भी। हमारी रिटायरमेंट की क्लास चल रही थी और हम 2 क्लासेस कर चुके थे। फर्स्ट क्लास में हमने रेशो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे। सेकंड क्लास में हमने गुडविल ट्रीटमेंट करा दी थी और रेशो को रिवाइज करा दिया था। रेशो में क्या था, आपको गेनिंग रेशो निकालनी होती है या न्यू रेशो निकालनी होती है। फटाफट से छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं अब तक क्या हुआ। मान लीजिए 3 पार्टनर है, क्लास ए, बी और सी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2 और ये वाला पार्टनर जा रहा है। तो क्लास न्यू रेशियो क्या होगी? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो न्यू रेशियो वही होगी जो ओल्ड रेशियो थी इनकी आपस में, 3:3 यानी 1:1, और यही गेनिंग रेशियो हो जाएगी। लेकिन अगर गेनिंग रेशियो दी होगी तो फिर इसका जो शेयर है 2/8 वो उस रेशियो में बटेगा जो भी गेनिंग रेशियो गिवन होगी, और इसको मिल जाएगा और इसको मिल जाएगा। फिर ये ओल्ड शेयर प्लस गेन कर देंगे और इनका न्यू शेयर आ जाएगा, उससे न्यू रेशियो निकल आएगी। दूसरी क्लास में हमने क्या किया था, हमने गुडविल की ट्रीटमेंट करी थी। गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है क्लास? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आपको गेनिंग रेशियो चाहिए और गुडविल का हिस्सा चाहिए इसका। तो टोटल गुडविल आपको दे रखी होगी, उसमें जाने वाले का हिस्सा निकाल लेंगे और गेनिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। ये क्लास आपने सेकंड में किया मेरे साथ। आज मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में रीवैल्यूएशन करने वाला हूं, और रीवैल्यूएशन आप ऑलरेडी मेरे साथ चेंज इन पीएसआर में भी कर चुके हैं और एडमिशन में भी कर चुके हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है। तो ये क्रेडिट साइड प्रॉफिट की साइड है और डेबिट साइड लॉस की साइड है। तो आपको डेबिट साइड में सारे लॉसेस लिखने होते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखनी होती है। और आपको पता है प्रॉफिट्स क्या हैं। प्रॉफिट्स क्या हैं? कोई भी असेट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट है। तो बाय सन्ड्री असेट, अगर कोई भी आपका असेट इंक्रीज हो रहा है, कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सन्ड्री लायबिलिटीज कोई डिक्रीज हो रही है, ये भी प्रॉफिट है। या आपका और प्रॉफिट क्या होता है, कोई अनरिकॉर्डेड असेट आ जाए आपके पास, अनरिकॉर्डेड असेट, तो ये भी आपका प्रॉफिट है। तो ये 3 आपके प्रॉफिट हैं। लॉसेस क्या है आपके? जैसे आपके असेट में बढ़ना प्रॉफिट था, ऐसे ही असेट में घटना आपका लॉस हो जाएगा। जैसे आपका लायबिलिटी का घटना आपके लिए प्रॉफिट है, ऐसी लायबिलिटी का बढ़ना आपके लिए लॉस हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड असेट आपके लिए प्रॉफिट था, ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपके लिए लॉस हो जाएगा। अब अगर प्रॉफिट्स ज्यादा हुए, लॉसेस कम हुए, तो दिस माइनस दिस आपका नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, एज द केस में भी अगर फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, ये बात बहुत बारी बता चुका हूँ। और अगर 3 पार्टनर है, एक जा रहा है, तो ये प्रॉफिट तीनों में बटेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, नहीं दे रखी होगी तो इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा, और दे रखी है तो उसमें बटेगा, यानी जाने वाले को भी मिलेगा। अगर बी रिटायर हो रहा है तो बी को भी मिलेगा। तो यहां से जर्नल एंट्री आप ऑलरेडी 3 चैप्टर में मेरे साथ सीख चुके हैं। ऑलरेडी आपको आती है। असेट बढ़ने की जर्नल एंट्री क्या होगी क्लास? टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी असेट का नाम होगा वो लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन। ऐसे ही लाइबिलिटी कम होने की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, वो कम हो रही है तो अपने नेचर से उल्टा जाएगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड असेट की एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट, जो भी अनरिकॉर्डेड असेट है उसका नाम आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। ऐसे ही असेट के गिरने की वैल्यू क्या होगी? असेट की वैल्यू गिर गई, हमारा नुकसान हो गया है, नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू सन्ड्री असेट्स। ये सारा काम आप कर चुके हो, इसलिए थोड़ा सा पेस पर हो रहा है। अदरवाइज मैं एक एक एंट्री लिखवाता, ये आप ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में कर चुके हो, ऑलरेडी एडमिशन में कर चुके हो।
लाइबिलिटी के बढ़ने की जर्नल एंट्री, फिर आपका नुकसान हो गया और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, सन्ड्री लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आपका नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो भी नाम दे रखा होगा। अब लास्ट में जो आपका प्रॉफिट आ गया तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो बन जाती पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। अभी हमने प्रॉफिट मान लिया तो ये बन गई रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट आप ऑलरेडी मेरे साथ कर चुके थे, आज मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया क्योंकि हम चैप्टर नया कर रहे हैं रिटायरमेंट। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर पहला जो इस टॉपिक पर है वो ये रहा, राम सीता गीता वर पार्टनर्स। राम सीता और गीता पार्टनर्स है बच्चों। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सीता डिसाइड टू रिटायर ऑन दिस डेट। On the date of his retirement, some of the assets and liabilities were appeared in the books as follows: creditors, building, plant, stock of raw material, stock of finished goods, debtor. The following was agreed among the partners on B's retirement. B के रिटायरमेंट पे जो हमने ये चीजें डिसाइड करी हैं, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग बच्चों अप्रिशिएट हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, सबको पता है सर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा, सर क्रेडिट में आएगा, क्या लिखोगे बाय बिल्डिंग। तो क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग 20% निकालना आपको सबको आता है, एक जीरो उठा के डबल मार दो, तो एक जीरो उठाओ डबल मार दो, 20,000 हो गया, 20,000 का प्रॉफिट। जनरल एंट्री क्या बन गई, जनरल एंट्री बताएं। बिल्डिंग एक असेट है, एसेट का नेचर होता है डेबिट, और कोई एसेट बढ़ रहा है तो नेचर के साथ जाएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट सारे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में आते हैं, तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन बाय बिल्डिंग पोस्टिंग आ गई। अगला प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट। अब प्रॉफिट है लॉस, आपको पता है ये लॉस है, ये हमारे लिए वैल्यू गिर रही है 10% से। तो प्लांट एंड मशीनरी 40,000, 40,000 का 10% होता है 4,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिर रही है, एसेट एसेट की वैल्यू गिर रही है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, और अब वैल्यू गिर रही है तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री अब तक आप बना चुके हो, जल्दी से बोल दो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, और फटाफट से पोस्टिंग भी तुम्हें आती है डेबिट साइड पे टू प्लांट एंड मशीनरी। अगला प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डेटर्स पर फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर है हमारे, डेटर डेटर ये रहा, इसका 5% हो गया 1,000, 5% एक जीरो उठा के आधा 1,000 हो गया। 1,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लॉस है हमारा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पोस्टिंग डेबिट साइड में जाएगी टू प्रोविजन। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 20, वैल्यू हो रही है 18 पे, वैल्यू गिर रही है, नुकसान है, नुकसान जैसे आएगा रिवैल्यूएशन डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इस असेट का नाम टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 से। फिनिश गुड 35, प्रॉफिट हो गया, 30 की चीज 35 प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आते रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो ये डेबिट हो जाएगा, असेट बढ़ा दो। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट बढ़ा दो, असेट का नेचर डेबिट होता है बढ़ा दो, टू रिवैल्यूएशन 5,000 से, 5,000 बढ़ गया। डेटर्स ये हो गया। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। स्क्रैप की तरह हमने बेच दिया है ओल्ड कंप्यूटर, जो हमारी किताबों में प्रीवियसली रिटर्न ऑफ था नहीं, किताबों में था ही नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दिया, तो पैसे आ गए कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पैसा आ गया, बेच दिया आपने स्क्रैप की तरह, पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू, कंप्यूटर कर नहीं सकते वो हमारे सेट में राइट ऑफ हो चुका है, तो हमारा प्रॉफिट हो गया टू रिवैल्यूएशन 2,000 से, तो बाय कैश करके चला जाएगा। पार्टनर्स हैड टू पे 5,000 टू द फैमिली हु डाइड इन एन एक्सीडेंट। एक एम्प्लॉई की डेथ हो गई है, उसकी फैमिली को देना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन, तो हमारे लिए एक वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है 5,000 की, हमारा लॉस हो गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन या लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब हैड टू पे को अगर आप ये ले लो सर दे दिए हैं, तो टू कैश भी लिख सकते हैं, फिर नोट का मान लिख के आना कि आपने दे दिए हैं, अदरवाइज वर्कमैन कंपनसेशन डाल देंगे, तो रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन। आओ क्लास सारी एंट्री एरी, जनरल एंट्री बनाओ मेरे साथ। ये एंट्री क्या बनी, असेट बढ़ रहा है, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन बाय बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 से बढ़ा था, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू रिवैल्यूएशन, कैश जो स्क्रैप वाला बेचा था कैश टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन क्रिएट किया था रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, फिर प्लांट एंड मशीनरी टू प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक की वैल्यू गिरी थी टू स्टॉक, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक आ गया। अब बच्चा कह रहा है सर ये सारी एंट्री अलग करके आने की, अगर एग्जाम में आ गई, आपको सारी एंट्री अलग नहीं करनी, आपको अगर एग्जाम में आ जाती है तो आप इतना कर सकते हैं कि जनरल मांगता है
तो आप इन तीनों की एक एंट्री बना दे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट, कैश डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 1 2 3 इनकी, ये चार, 1 2 3 4 इनकी इकट्ठी बना ले। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू प्लांट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। दो एंट्री होगी, एक प्रॉफिट की एक लॉस की, और तीसरी एंट्री नेट में बांटने की। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू सीता कैपिटल टू गीता कैपिटल। अगर जनरल एंट्री आ जाती है आपको, ऑलरेडी एडमिशन में आप 100 से ऊपर क्वेश्चन करके आए हो मेरे साथ, तो आपको ऑलरेडी आती हैं सारी चीज़ें। मुझे पता है आप जो मेरे साथ कर चुके हो काम, उन्हें लग रहा है ये तो सर आता है, बहुत ही आसान काम है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये आपको समझ आ गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको आता था, असेट बढ़ गया, लाइबिलिटी घट गई, फ्री का असेट मिल गया, असेट घट गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, फ्री की लाइबिलिटी देनी पड़ गई, और ये प्रॉफिट हमने बांट दिया पीएसआर में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, कई बार बच्चों को लगता है जाने वाले को नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा? तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उसमें जाने वाला भी था, उसने भी कमाया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ये, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में सबका है ये प्रॉफिट, तो सबको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, राम वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। राम जाना चाह रहा है, चला जा भाई। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इतना है, ठीक है भाई, अपना हिस्सा ले जा। मोहन एंड राहुल वॉन्ट्स टू शेयर दिस इन देयर न्यू पीएसआर। गलत है यार, मोहन राहुल अच्छी बात नहीं है भाई, ये तुम लालच कर रहे हो, उसको नहीं दोगे क्या, वो जा रहा है। राम वॉन्ट दिस टू बी शेयर्ड इक्वली। तो भाई पुरानी रेशियो नहीं दे रखी, हाँ तो ठीक है, नहीं दे रखी तो वैसे तो पुरानी रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में, लेकिन राम कर इक्वल बटे, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो नहीं है तो इक्वल बांट लो। हाउ द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, गिव रीजंस। तो भाई ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। इन दिस क्वेश्चन ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, सो विल ट्रीट इट एज इक्वली। तो राम इज करेक्ट, तो ओल्ड रेशियो में यानी इक्वली बढ़ जाएगा और राम को उसका शेयर मिल जाना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये चाहे आप 11th में कर रहे हो चाहे 12th में कर रहे हो। 11th में तो खैर जनरल एंट्री से रिजर्व से रिलेटेड नहीं थी, या आगे फाउंडेशन में करोगे, इंटर में करोगे, फाइनल में करोगे, रिजर्व बांटने की एंट्री वही रहने वाली है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, तो इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जो आपने एडमिशन में करी थी कॉपी पेस्ट वही होगी। तो जर्नल रिजर्व आपका एक जमा किया हुआ प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो इसका नेचर क्रेडिट होता है। आज बढ़ जाएगा तो ये बच्चों डेबिट हो जाएगा, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। या आपके पास कोई और प्रॉफिट्स पड़े हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट पड़ा हुआ था, ये क्रेडिट बैलेंस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था आपके पास। या आपके पास कोई और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जिसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, तो जितनी लायबिलिटी नहीं है वो बढ़ जाता था। तो एक्सेट्रा कोई भी रिजर्व आपके पास पड़ा है, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट में क्लास ये आप बांट दोगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। बीइंग रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लॉस की एंट्री आप अपने आप बना चुके हो अब तक, जब प्रॉफिट की आपके सामने लिखी है और वैसे भी आपको पुरानी ही आती है। लॉस का नेचर डेबिट होता है। आज आप लॉस किसको दे रहे हो? पार्टनर्स को दे रहे हो, तो लॉस देने से उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी केस है। फिक्स कैपिटल में करंट होता है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल होता है, कुछ ना दिया हो तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो जो भी आपका लॉस है, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस होता है वो है। या आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, कोई भी और अदर लॉस है वो राइट ऑफ हो जाएगा। अगेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में लॉस भी राइट ऑफ होगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ये प्रॉफिट बांट दिया, लॉस राइट ऑफ कर दिया, तो आपको ट्रीटमेंट आ गई रिजर्व्स की भी। तो आपको रिजर्व्स का दे रखा है, राम सीता गीता पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 to 1। गीता जा रही है, गीता तीसरा पार्टनर 1/6 वाली। ऑन द डेट ऑफ गीताज रिटायरमेंट द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स। जनरल रिजर्व दे रखा है, पीएनएल दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है, व्हिच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, और इसके ब्रैकेट में डेबिट लिखा हो यानी ये लॉस है। ये प्रॉफिट है, ये इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उतना ही बढ़ता है जितनी लायबिलिटी ना हो, तो है ही नहीं, जीरो लायबिलिटी, तो सारा बांट देंगे। तो 180 ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, दोनों को मर्ज करके बांटना है एक ही एंट्री में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट
टू राम सीता गीता, अलग अलग बांटना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम सीता गीता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम सीता गीता, ये लॉस है तो राम डेबिट सीता डेबिट गीता डेबिट टू P&L। तो ये रही जनरल रिजर्व बांटने की, ये रही लॉस बांटने की, ये रही वर्कमैन कंपनसेशन बांटने की। तीनों एंट्री आपके सामने है, ऑलरेडी आपको आती है, एडमिशन में कर चुके हो, चेंज इन PSR में कर चुके हो, आज करा दिए और जिंदगी भर सेम रहनी है। जब भी आप रिजर्व पार्टनर को दे रहे हो, कोई भी प्रॉफिट दे रहे हो, उनकी कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट, रिजर्व का नेचर क्रेडिट, तो रिजर्व कम हो रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, तो रिजर्व कम हो रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, तो रिजर्व को आपने कम कर दिया और कैपिटल में दे दिया, कैपिटल बढ़ गई। सिमिलरली प्रॉफिट के साथ ये भी एक तरह का प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड था, जितनी लाइबिलिटी नहीं होती बढ़ जाता है, तो जितनी लाइबिलिटी नहीं हमने बांट दिया, इसमें जीरो लाइबिलिटी थी, सारा बांट दिया, 24 का 24 बांट दिया। सेम एंट्री होगी, दोनों को मर्ज भी कर सकते थे, दोनों एंट्री होगी। तुम्हारा क्वेश्चन आना ही, मैं पहले ही आंसर दे रहा हूँ सर, इसको इकट्ठी करके लिख सकते हैं। हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट या फंड जो भी नाम है, टू राम सीता गीता। ये लॉस की एंट्री है, राम डेबिट सीता डेबिट गीता डेबिट, लॉस से कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल डेबिट हो गई टू P&L। होप आपको रिजर्व की ट्रीटमेंट क्लियर हो गई है। रीवैल्यूएशन वाला काम भी आपको समझ आ गया है। अब क्लास यहाँ से आपके बड़े वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो बड़े वाले क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास से करने हैं। फटाफट से अब देख लिया आप क्या क्या कर चुके हैं 3 क्लासेज मेरे साथ। आप एक क्लास के अंदर मेरे साथ रेशो वाला काम कर चुके हैं, जिसके अंदर आपने ओल्ड रेशो गिवन होती थी, नया एक पार्टनर जा रहा होता था और आपको न्यू रेशो निकालनी होती थी या गेनिंग रेशो निकालनी होती थी। एक और फटाफट से एग्जांपल कर लेते हैं, कोई भी रेशो ले लेते हैं, 2:1, ये जा रहा है, जल्दी बोले न्यू रेशो, फटाफट से कुछ नहीं बोल रखा, न्यू रेशो है ये और यही गेनिंग रेशो है। और अगर बोल रखा है कि इसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया किसी पर्टिकुलर रेशो में, तो फिर ओल्ड शेयर प्लस जो भी गेन आएगा इसके शेयर का, इसका शेयर है 2/5, ये जैसे भी देगा उस रेशो में बांट देंगे, तो इसका 2/5 दोनों उस रेशो में जो क्वेश्चन में गिवन होगी गेनिंग रेशो, उसमें बांट के अपने ओल्ड में ऐड कर देंगे, तो इनका न्यू शेयर आ जाएगा, वहां से रेशो आ जाएगी। सेकंड क्लास में आपने मेरे साथ क्या किया, गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट क्या होती थी, जल्दी से बताओ। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आज की क्लास में, थर्ड क्लास में, आपने मेरे साथ क्या किया, अच्छा इसके अंदर गुडविल का ध्यान रखना है कि आपने शेयर से करना है काम, टोटल गुडविल से नहीं करना। गेनिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो हो जाती है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग विद द शेयर ऑफ हिज गुडविल हु इज गोइंग आउट। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अपना गुडविल लेके जाएगा, तो इसको देनी है इसका शेयर, टोटल गुडविल नहीं। थर्ड क्लास में आपने मेरे साथ 2 काम करे, रिवैल्यूएशन बनवाया और रिजर्व्स की ट्रीटमेंट करी, ये 2 काम करे। तो रिवैल्यूएशन और रिजर्व, रिवैल्यूएशन की 6 एंट्री करी, फिर रिजर्व बांटने की एंट्री सीखी। रिजर्व बांटने की एंट्री थी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस बांटने की पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस। और अब तक आप मेरे साथ ये 3 काम कर चुके हैं, रेशो कर चुके हैं, गुडविल ट्रीटमेंट बहुत आसान है, रेशो इस चैप्टर में बहुत आसान है, और अब आपने तीसरा काम किया रिवैल्यूएशन, कॉपी पेस्ट काम है जो आप पहले भी कर चुके हो। तो आज आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पुराना जो आपको आता था वही आपने किया हुआ है। बस इतना ध्यान रखना, जब आप एडमिशन में करते थे तो एक नया पार्टनर आ रहा होता था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसको नहीं मिलता था ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। आज एक पार्टनर जा रहा है, ये ओल्ड है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तीनों में बटना है, उसमें 2 में बटता था, इसमें 3 में बटेगा। इसमें ओल्ड 2 थे, इसमें ओल्ड 3 है, रूल वही है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, रूल सेम है। बस क्योंकि ओल्ड वहां 2 होते थे, एक नया आ रहा होता तो दोनों में बटता था, तो ओल्ड में बटना है। जरूरी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चे को सर जरूरी है 2 ही होंगे, अरे 3 होंगे तो 3 में बटेगा, चौथा आ रहा होगा। तो मतलब नए वाले को नहीं मिलता था, कहने का मतलब ये है। कई बच्चे बात को, सर 2 थोड़ी जरूरी है कि 2 ही होंगे, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, कोई टेंशन नहीं है वो। तो एडमिशन के अंदर नए वाले को रिवैल्यूएशन का हिस्सा नहीं मिलता था, रिटायरमेंट में जाने वाले को मिलेगा, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर है, उसका भी उसमें कमाया हुआ हिस्सा है। गॉट इट। तो और बाकी है सच कोई ऐसी बात नहीं है, और जो आपको बात है डिफरेंस वो आपको पता ही है। एडमिशन में एक पार्टनर आ रहा होता है, तो ये हमेशा, जो नया पार्टनर आ रहा होता है इसको शेयर मिलता है, ये हमेशा गेनिंग पार्टनर है, और ये जनरली सेक्रीफाइसिंग है, कभी इनमें से भी कोई गेनिंग हो सकता है। सिमिलरली
रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा होता है तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, और ये दोनों जनरली गेनिंग होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एडमिशन में आ रहा है, इसको पिज़्ज़ा मिल रहा है, पिज़्ज़ा मिल रहा है तो ये गेनिंग पार्टनर है, और ये दोनों ने अपना प्रॉफिट का शेयर इसके लिए छोड़ा है, ये सेक्रीफाइसिंग है। इधर ये जा रहा है, ये सेक्रीफाइसिंग है, इसका पिज़्ज़ा इन दोनों ने खाया है, तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं। गॉट इट? होप आपको एडमिशन रिटायरमेंट की बातें समझ आ गई। काम वही करना है, बस इन बातों का ध्यान रखना, उसमें एक आ रहा है, इसमें एक जा रहा है। ऑल द बेस्ट। तो अगली क्लास में मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत 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 अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बता दें कि भाई साहब इस चैनल पर ये वीडियो डली हुई है, जाके देख ले। अगर चैप्टर नहीं समझ आया तो मस्त वाला समझ आ जाएगा, और आपको भी ये वीडियो से बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे मैं आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी? होप सबको मज़ा आ रहा है। तो अपने फ्रेंड्स को फटाफट से बोल दें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और एक सॉलिड सी कमेंट दे दें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए। बाय बाय।